नमस्कार दोस्तों, इस लाइव में आपका स्वागत है। पिछले 2-3 दिनों से हम नहीं जुड़ सके क्योंकि एक तो मैं कुछ निजी कार्यक्रमों में अपने व्यस्त था और फिर कल इंदौर आ गया हूँ। तो इस वक़्त इंदौर में हूँ और कुछ चीज़ें इस तरह की थी जो मेरी अपनी जिनके कारण मैं लाइव नहीं कर पाया। मगर बॉलीवुड की खबरों पर मेरी लगातार नज़र बनी हुई थी और अभी आज जब मैं थोड़ा शाम को फ्री हुआ तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ बात करना चाहिए बॉलीवुड के क्या लेटेस्ट अपडेट हैं। और जिस अपडेट ने मुझे सबसे ज़्यादा चौंकाया मैंने सोचा उसी को हम सबसे पहले लेते हैं और बात करते हैं। दरअसल आज मुंबई में बॉर्डर 2 का टीज़र लॉन्च हुआ और इस फ़िल्म पर काफ़ी दिनों से लोगों की नज़र है और अगले साल की ये बड़ी फ़िल्म होने जा रही है। इसमें सनी देओल नज़र आएँगे जो कि बॉर्डर आप जानते ही हैं उसका सबसे बड़ा चेहरा थे। उसके अलावा इस फ़िल्म में वरुण धवन नज़र आएँगे, आहान शेट्टी नज़र आएँगे। आहान शेट्टी पर भी बॉलीवुड की नज़रें हैं। सुनील शेट्टी के बेटे हैं, वो कामयाब होंगे, नहीं होंगे क्योंकि एक उनका जो लॉन्च हुआ था उसके बाद में कोई फ़िल्म उनकी ऐसी नहीं रही। शुरू हुई फ़िल्में और बंद हुई। मगर सबसे पहले जो है हम यहाँ पर बात करते हैं, सनी देओल क्यों रोए? मतलब सनी देओल तो उनकी जो इमेज है 2.5 किलो का हाथ वाली और जितने स्ट्रॉन्ग मैन की उनकी इमेज है, सनी देओल का रोना और वो भी पब्लिक में रोना, ये लोगों को बड़ा आश्चर्य करने वाली बात थी कि अ, किस तरह से ये बात हुई। लेकिन एक बात तो सब जानते हैं कि सनी जो है बहुत ही इमोशनल व्यक्ति हैं और यही वजह है कि जब उनके फादर धर्म जी की डेथ हुई 24 तारीख को पिछले महीने, तो उसके बाद जो वीडियो 1-2 आए और उससे पहले भी जब धर्म जी अस्पताल में भर्ती थे, फिर उन्हें घर लाया गया। तो सनी देओल का इमोशनल आउटबर्स्ट जो है वो हम लोगों ने देखा था और सनी देओल मीडिया पर भड़कते नज़र आए थे, मीडिया पर बरसते नज़र आए थे। तो वो एक उनका इमोशनल एंगल था और ये अलग बात है, वो दूसरा मामला है कि भाई धर्म जी को जिस तरह से उनको अंतिम विदाई दी गई उसको लेकर बहुत सारी बातें हुई, सनी देओल पर भी सवाल उठे। मगर ये बात तो एकदम पक्के तौर पर कही जा सकती है कि सनी देओल एक बहुत इमोशनल व्यक्ति हैं और उसी का नतीजा है कि जो भी उनके वीडियो पिछले दिनों आए थे। मगर आज जो ये वीडियो आया है मुंबई से, बॉर्डर 2 के प्रोग्राम में जब वो पहुँचे आज जब इस टीज़र लॉन्च में, तो वो वहाँ काफ़ी भावुक नज़र आए और उसकी सबसे ख़ास बात और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये पहला इवेंट था धर्म जी के जाने के बाद में, सनी देओल का। और सनी देओल का ये ऑफ़िशियली पब्लिक में पहला अपीयरेंस था। हालाँकि वो दिखते रहे 24 तारीख या उसके बाद में, लेकिन जब वो दिखे तो उनका मूड बिल्कुल ठीक नहीं था और पेपराज़ीज़ पर वो काफ़ी भड़के भी। लेकिन ऑफ़िशियली अगर वो मीडिया के सामने आए, उन्होंने मीडिया से बातचीत की, कुछ सवालों के जवाब दिए या अपने फैन्स के सामने आए, तो ये वो मौका था। और एक बात है भाई सनी जो है वो धर्म जी की वजह से ही वो आज सिनेमा की दुनिया में है। ये बात हम सब भी जानते हैं और सनी देओल भी खूब अच्छे से जानते हैं। धर्म जी ने उनको लॉन्च किया था, तो स्वाभाविक है अपने ग्रेट फादर के गुज़रने के बाद में जिनकी वजह से आज वो सिनेमा में है और जो कुछ भी उन्होंने पाया है इस सिनेमा से, तो धर्म जी के ना रहने के बाद जब पहली बार उनकी फ़िल्म आ रही है, पहली बार जब उनका पब्लिक अपीयरेंस हो रहा है, वो लोगों से बात कर रहे थे, तो काफ़ी इमोशनल हो गए। तो जब वो स्टेज पर थे तो एंकर ने उनसे फ़िल्म को लेकर सवाल-जवाब करना शुरू किए। सनी थे, वरुण भी और अहान भी और भी काफ़ी लोग नज़र आए इस टीम के। तो सनी देओल से जब बातें शुरू की तो फिर फ़िल्म के बारे में ही बातें हुई। तो वो काफ़ी इमोशनल हो गए और उसकी एकमात्र वजह यही थी कि धर्म जी नहीं है और धर्म जी के जाने के बाद सनी देओल किसी पहले फ़िल्म इवेंट में नज़र आ रहे हैं, उनकी आने वाली फ़िल्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये पूरी तरह से इमोशनली चार्ज इवेंट था और सनी भी जो है काफ़ी इमोशनल नज़र आ रहे थे। इस टीज़र में देखेंगे आप एक डायलॉग है, टीज़र के लास्ट में, टीज़र छोटा-सा है, लगभग-लगभग 2 मिनट आप समझ सकते हैं। आपने नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखिएगा। बॉर्डर 2 जो 26/2000 में रिलीज़ होने जा रही है। तो उसमें एक लास्ट में आवाज़ आएगी आपको सनी देओल की इस डायलॉग में और वो दिखेंगे भी कि आवाज़ कहाँ तक जानी चाहिए, ये वो उस टीज़र में पूछ रहे हैं। तो सैनिकों की आवाज़ आती कि लाहौर तक। अब यही जो डायलॉग है सनी देओल से रिक्वेस्ट की वहाँ पर जो उनके फैन्स थे या जो मीडिया के लोग थे, इवेंट ऑर्गेनाइज़र थे कि वो डायलॉग आप बोलिए। तो सनी देओल स्टेज से खड़े होके मतलब रियल में मंच से आज खड़े होकर ये पूछते नज़र आए कि आवाज़ कहाँ तक जानी चाहिए? तो फिर इधर से आवाज़ आती कि लाहौर तक। लेकिन उसके बाद जब ऑडियंस की आवाज़ आने के बाद जो सनी ने अपने अंदाज़ में बोला, उसने लोगों का दिल जीत लिया। तो काफ़ी इमोशनल थे सनी और पूरे इवेंट में उनकी आँखें नम नज़र आई, उनके आँसू जो थे वो रुक नहीं रहे थे। तो निश्चित रूप से आज की और पिछले कुछ समय में ये एक बड़ी खबर है कि मतलब सनी जो कि
जिन उनकी जो पिछले कुछ दिनों में गुस्सैल वाली इमेज और गुस्से वाले वीडियो हम लोगों ने देखे, आज वो बहुत इमोशनल नज़र आए, उनकी आँखों में आँसू थे और उन्होंने छुपाए भी नहीं। कई बार ये होता है कि भाई बहुत जो व्यक्ति होते हैं वो भले ही इमोशनल हो जाएँ, वो अपने आप को, अपने आँसुओं को छुपाने की कोशिश करते हैं, मगर सनी ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की। देख सकते हैं इस तरह के वीडियो आपको सोशल मीडिया में मिलेंगे, खबरें चल रही है। तो सनी का इमोशनल होना ये और पब्लिकली इस तरह से उनकी आँखों में आँसू, आँखें आँसुओं से भरी हुई, लबरेज़ लाल हो गई, एक इमोशनली लाल होना अलग होता है और गुस्से में लाल होना वो अलग होता है। तो ये रूप सनी का देखा। जो बॉलीवुड के आज के अपडेट्स हैं उसमें दूसरी खबर जो है वो फ़िल्म एक दीवाने की दीवानियत से जुड़ी हुई है। एक दीवाने की दीवानियत इस दिवाली पर जो फ़िल्में रिलीज़ हुई, सरप्राइज़ हिट थी ये फ़िल्म। मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि डायरेक्टर मिलाप जावेरी की ये फ़िल्म, जिसमें हर्षवर्धन राणे हैं और जिसमें सोनम बाजवा हैं, ये लव स्टोरी अचानक क्लिक कर जाएगी दर्शकों के बीच में और ये थिएटर में जमकर चलेगी। मतलब जमकर चलेगी से आप यूँ भी समझ लीजिए कि जिस फ़िल्म से किसी को कोई ख़ास उम्मीद नहीं थी, इस फ़िल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन किया, 110 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ और ये फ़िल्म अब ओटीटी पर रिलीज़ हो गई है। आज ये फ़िल्म ओटीटी पर आई है और ये फ़िल्म अब जो है आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। तो अगर आपने इस फ़िल्म को थिएटर में ना देखा हो, क्योंकि कई बार होता है फ़िल्म की चर्चा हो जाती है आजकल लोग जो हैं वो वेट करते हैं कि ओटीटी पर आएगी तब देख लेंगे। क्योंकि नॉर्मली जो बड़े स्टार्स की फ़िल्में हैं वो लोग देखने चले जाते हैं थिएटर में। तो हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की ये फ़िल्म नेटफ्लिक्स पर आज जो है ये आ चुकी है। 110 करोड़ रुपए इसने वर्ल्ड वाइड कमाए। थामा के सामने ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी। 79 करोड़ का बिज़नेस इसने इंडिया में किया था। तो ये एक ऐसी खबर है जो आप अगर आपने ये फ़िल्म ना देखी और अगर आप मोबाइल पर ओटीटी पर फ़िल्में देखते हैं तो इसे देख सकते हैं। याद रखें नेटफ्लिक्स पर ये फ़िल्म है और आ चुकी है, आप इसे देख सकते हैं। धुरंधर तीसरी खबर है आज की कि धुरंधर जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है उसके बारे में अब ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं बची है। लगातार रिकॉर्ड्स तोड़ रही है और हर रोज़ आप एवरेज मान के चलिए कि ये फ़िल्म जो है रिलीज़ होने के बाद आज 12वाँ दिन है इस फ़िल्म का और लगातार जो है ये फ़िल्म जो है 35-40 करोड़, 50 करोड़ भी कभी-कभी एवरेज इस तरह से इसने कमाया है और अब ये फ़िल्म 400 करोड़ रुपए के बिज़नेस की तरफ जो है वो बढ़ चुकी है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इस फ़िल्म के कामयाब होने की उम्मीद तो थी लेकिन रणवीर सिंह की फ़िल्म हालाँकि वो लीड हीरो हैं और जो पूरा जिसको कहना चाहिए स्पॉटलाइट जो है वो अक्षय खन्ना ने जो है अपनी तरफ कर लिया है। तो वो रहमान डकैत के रोल में ज़बरदस्त कमाल कर रहे हैं। इस फ़िल्म में जिस तरह से पाकिस्तान का जो आतंकवादी नेटवर्क है, आईएसआई है, उसके साथ उनका जो अंडरवर्ल्ड है पाकिस्तान का, किस तरह से सारी चीज़ें मिलकर इंडिया के अगेंस्ट काम करती है और यहाँ का एक स्पाई वहाँ जाता है, सेंध लगाता है और वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकालता है। ये फ़िल्म का पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट जो है वो मार्च 2026 में आने वाला है। लेकिन जिस तरह से ये फ़िल्म सक्सेसफुल हुई है उसके बाद तो एकदम धूम मची हुई है, किसी ने सोचा नहीं था। अब ख़ास बात ये है कि टीम इंडिया, क्रिकेट टीम हमारी जो है, कल लखनऊ पहुँची। मतलब कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस फ़िल्म को छोड़ना चाहता है। तो कल हमारी टीम जो है, इंडियन टीम, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इस समय टी20 सीरीज़ चल रही है। तो ये जब लखनऊ पहुँची तो एक ऑडी, एक थिएटर का, पूरा टीम इंडिया और उसके स्टाफ के लिए बुक किया गया। मतलब फ़िल्म देखना चाहती थी टीम इंडिया लेकिन अब ये तो हो नहीं सकता है कि दर्शकों के बीच में, आम दर्शकों के बीच में वो लोग बैठें और फ़िल्म को देखें। तो उनके लिए अलग से ऑडी बुक किया गया एक मल्टीप्लेक्स में, सबने फ़िल्म देखी और रिएक्शन नहीं आए लेकिन स्वाभाविक है फ़िल्म अच्छी लगी होगी जिस तरह से फ़िल्म की चर्चा है। तो टीम इंडिया ने ये फ़िल्म देखी और उसके लिए अलग से ऑडी बुक किया गया लखनऊ में और तब ये फ़िल्म देखी और 17 तारीख कल है 2-1 से टीम इंडिया जैसे आगे है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इस जो टी20 की जो सीरीज़ चल रही है उसमें। तो ये अब कल एक चौथा टी20 खेला जाएगा तो देखेंगे उसका क्या नतीजा आएगा। लेकिन हाँ, ये है कि धुरंधर का क्रेज़ इतना ज़बरदस्त है कि न केवल आम दर्शक इस फ़िल्म को देखने के लिए लगातार उत्सुक नज़र आ रहे हैं, फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त कमाई कर रही है। बल्कि टीम इंडिया जो है, वो भी इस फ़िल्म को देखने पहुँची थिएटर में। कल रात को 8:10 का इन्होंने शो देखा है। और बाकी भी बॉलीवुड से भी इस फ़िल्म को लेकर बहुत पॉज़िटिव रिएक्शन आ रहे हैं। लोग अपने-अपने तरीके से इस फ़िल्म की चर्चा कर रहे हैं, इसको बढ़िया बता रहे हैं और हर तरफ तारीफ़ ही हो रही है इसमें, अब कुछ बात कहने के लिए बची नहीं है। धुरंधर फ़िल्म में जो एक और इम्पोर्टेंट चेहरा है, रणवीर सिंह के और अक्षय खन्ना, संजय दत्त इनके अलावा जो हैं अर्जुन रामपाल भी है और अर्जुन रामपाल को
जी, आप भगवा रंग में जी, ये टी-शर्ट है मेरे इस कलर की। जी, तो अर्जुन रामपाल जो हैं, ये रोहन सिंह जी लिख रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आज आप भी भगवा रंग में, मैं पहनता हूँ ये टी-शर्ट बिल्कुल। तो अर्जुन रामपाल से जुड़ी एक खबर ये आ रही है कि वो दूसरी शादी करने जा रहे हैं। उनकी गर्लफ्रेंड है गैब्रिएला डेमेट्रियस। ये जो है उनकी सगाई सीक्रेट रूप से दोनों की हो चुकी है और जल्दी ही ये शादी करने जा रहे हैं। और खास बात ये है कि गैब्रिएला के साथ में अर्जुन रामपाल के 2 बच्चे हैं। अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन पिछले 6 साल से दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। आप जैसे जानते होंगे कि मेहर जेसिया जो मॉडल थी, उनके साथ अर्जुन रामपाल की 1998 में शादी हुई थी। उसके बाद दोनों की 2 बेटियाँ हुई हैं। तो वो 2 बेटियाँ जो है हालाँकि मदर की कस्टडी में अपनी माँ के साथ में रहती है और इस बीच जो है गैब्रिएला डेमेट्रियस के साथ में अर्जुन रामपाल के रिश्ते थे और विवाह नहीं हुआ, लेकिन दोनों के 2 बच्चे हैं, दोनों बेटे हैं। तो अब लेकिन अर्जुन रामपाल ने एक पॉडकास्ट में आकर ये कहा कि भाई मैं और गैब्रिएला जो है बहुत जल्दी ही शादी करने जा रहे हैं और उन्होंने ये कह के चौंका दिया कि हम लोगों ने सीक्रेटली सगाई कर ली है। तो मुझे लगता है कि अर्जुन अर्जुन रामपाल के लिए ये अच्छा समय है। भाई जिस फ़िल्म में उन्होंने काम किया वो फ़िल्म न केवल चल रही है बल्कि अर्जुन रामपाल भी इस फ़िल्म में मेजर इकबाल जो पाकिस्तानी किरदार है इस फ़िल्म का, उसके रोल में नज़र आ रहे हैं। इंटरेस्टिंग रोल है। लोगों ने पसंद किया और बड़े ही खूंखार नज़र आ रहे हैं। मतलब उनका जो टॉर्चर वाला सीन है उसे आप ट्रेलर में भी देख सकते हैं। रोहन सिंह जी लिख रहे हैं कि बॉलीवुड से अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना को भी क्रेडिट नहीं मिला। गुड टू सी देयर कमबैक। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए कई कलाकार होते हैं। हमारे यहाँ पर दरअसल स्टार सिस्टम है। हम स्टार वर्शिप करते हैं एक ऑडियंस के रूप में जो हमारा हिंदी का सिनेमा है या बल्कि कोई भी कह लीजिए मतलब अ, हम जब एक भारतीय के रूप में फ़िल्म देखते हैं, तो फ़िल्म में हम देखते हैं स्टार क्या कर रहा है, स्टार कैसा है। तो हम स्टारडम को बड़ी तवज्जो देते हैं। लेकिन हाँ, जिस तरह से अक्षय खन्ना है, अर्जुन रामपाल है, आर्टिस्ट अच्छे हैं। बतौर हीरो भी आए, बतौर लीड एक्टर भी आए हीरो बनकर और जो बॉलीवुड में जो रोमांटिक इमेज है हीरो की या जो ट्रेडिशनल इमेज है उस तरह से इन्होंने काम किया लेकिन अब आप इसे जो भी कहिए उनकी किस्मत कहिए या दर्शकों की पसंद नापसंद कहिए, तो उनको यहाँ पर सक्सेस नहीं मिली। लेकिन हाँ, जब अब वो इस तरह के रोल में आ रहे हैं जिसे आप कैरेक्टर रोल कहते हैं, तो दर्शक उनको पसंद कर रहे हैं और उनको क्रेडिट भी मिल रहा है। दरअसल होना तो यही चाहिए कि सिनेमा जो है उसकी कहानी और उसके कंटेंट के हिसाब से देखा जाए। लोग अभिनेताओं को उनका जो अभिनय है उसके आधार पर जज करें, ना कि इस पर कि यार ये कितना बड़ा स्टार है, कितना रोमांटिक दिखता है, कितना सुंदर दिखता है, कितना लड़कियां इस पर फिदा हो जाती है या उसके एक्शन को लेकर जनता कितनी दीवानी हो जाती है, ये सारी चीजें। मगर ठीक है, जनता का कुछ नहीं कह सकते, जनता अपने हिसाब से सोचती है और वो नतीजा हमको बॉक्स ऑफिस पर दिखता है। एक और खबर जो कल मेरे नज़र में आई थी जिसकी मैं चर्चा यहाँ भी करना चाहूँगा। ये देखिए बॉलीवुड में वही जो हमने स्टार सिस्टम वाली बात की कि सिनेमा बदल रहा है, लोग भी बदल रहे हैं। लोगों को अब अच्छा कंटेंट चाहिए और अगर धुरंधर चली है, तो उसके पीछे एक वजह है। इस फ़िल्म की आइडियोलॉजी को लेकर, इस फ़िल्म की जो पॉलिटिक्स है उसको लेकर बातें हो रही है। कई लोगों ने इसकी आलोचना भी की है, वो भी एक बहस का मुद्दा बना है और हमने उस पर भी बातचीत की है। रोहन सिंह जी लिख रहे हैं कि धुरंधर की सक्सेस से वाईआरएफ, स्पाई यूनिवर्स और टाइगर श्रॉफ में डर का माहौल है। बिल्कुल इन लोगों में बस नहीं, बहुत लोगों में डर का माहौल है। आपने टाइगर श्रॉफ का यहाँ ज़िक्र किया है तो मैं जिस खबर की बात कर रहा हूँ उसमें टाइगर श्रॉफ भी शामिल है। तो खबर ये आई थी कि भाई अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ संडे के दिन की ये खबर है। आपको याद होगा जो अर्जेंटीनी फुटबॉलर हैं मतलब बहुत ही शानदार हैं और लियोन मेसी, तो ये जब इंडिया आए थे तो फिर कलकत्ता थे, हैदराबाद थे, मुंबई आए, कल मंडे था ये दिल्ली में भी थे। तो जो भी हुआ वो सारी चीज़, लेकिन मुंबई में जब आए तो मुंबई क्योंकि भाई अब सिनेमा का गढ़ है हमारे, तो जब वहाँ पर स्टेडियम में अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को भी बुलाया गया था, लेकिन लोग वहाँ पर क्रिकेट मैच देखने नहीं आए थे, लोग वहाँ पर लियोन मेसी को देखने आए थे। तो अब वहाँ पर जब लियोन मेसी से पहले जब ये लोग थे और जब इनको वहाँ मंच पर बुलाकर सम्मानित किया जा रहा था, लोग इनको देखने के मूड में कतई नहीं थे। उन्होंने इनको हूट किया वहाँ पर। अब आप सोचिए कि अजय देवगन किसी मंच पर हों, किसी स्टेडियम में हो, उनको हूट किया जाए। टाइगर श्रॉफ उनको हूट किया जाए और दोनों बड़े स्टार हैं, दोनों के स्टारडम एक है, दोनों ने एक स्टार के रूप में एक ऊँचाई हासिल की है। लेकिन बात वही है कि अब जनता जो है ना, स्टार्स को वो ट्रेडिशनल ढंग से देखने के लिए कहीं मूड में नज़र नहीं आती और इन लोगों ने कतार से जो है वो
फ्लॉप फिल्में भी दी हैं और उसकी वजह यही है कि आप इन लोगों ने कंटेंट पे काम नहीं किया। इनको लगता है कि हम बॉलीवुड के स्टार हैं और सिर्फ हमारे स्टारडम से फिल्म चलेगी। तो ये देखने मिला कि इन दोनों को जबरदस्त रूप से वहां पर हूट किया गया और बहुत आश्चर्य की बात थी। शायद अजय देवगन ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं जो कि लगभग 3 साढ़े 3 दशक से बॉलीवुड में हूँ और मैं किसी मंच पर पहुंचूंगा और पब्लिक मुझे हूट करेगी। तो ये है। और टाइगर श्रॉफ का तो बहुत ही बुरा हाल है। हीरो बनते-बनते वो अब अपनी अगली फ़िल्म में विलेन बनकर आ रहे हैं। हालाँकि जो प्रोड्यूसर्स हैं करण जौहर, तो अब नेपोटिज़्म का भी ज़िक्र आ ही जाता है जहाँ करण जौहर की बात आ जाती है। तो टाइगर श्रॉफ अब वो क्योंकि विल ट्रेडिशनली तो विलेन होंगे फ़िल्म के, लेकिन वो अपनी जो प्रचार सामग्री होती है फ़िल्म की, जो पीआर सामग्री होती है उसमें लिखते हैं एंटी हीरो। एंटी हीरो एक डिफरेंट चीज़ होती है। मगर ठीक है, अब ये उनकी अपनी पीआर की परिभाषा है, तो वो तो ये कह रहे हैं कि भाई टाइगर श्रॉफ जो है वो एंटी हीरो होंगे। लेकिन जब फ़िल्म आएगी तब देखेंगे। लेकिन अब ये लेकिन सोचिए कि मतलब क्या स्थिति आ गई है, कि जो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम वाला जो टूर चल रहा है लियोनेल मेसी का, तो उसमें जब ये बॉलीवुड के स्टार्स आते हैं तो दर्शक नकार देते हैं कि हमें आपको नहीं देखना है, आप क्यों आए हैं? तो ये एक बड़ी बात है। इससे आपको पता चलता है कि बॉलीवुड के स्टार्स की धीरे-धीरे क्या हैसियत होती जा रही है। लोग अच्छा कंटेंट पसंद कर रहे हैं। और धुरंधर जैसे मैंने कहा कि उसकी एक अपनी पॉलिटिक्स है। ठीक है, वो अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से फ़िल्म को बनाया गया है, जिस तरह से फ़िल्म का स्ट्रक्चर है, जिस तरह से फ़िल्म में डिटेलिंग है, वो बड़ी कमाल की है। और फ़िल्म आपको होल्ड करती है। भई पाकिस्तान बैशिंग कई फ़िल्मों में हमने देखी है। लेकिन इस फ़िल्म में कुछ अलग बात है। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो फ़िल्म बढ़िया कर रही है बॉक्स ऑफिस पर। 400 करोड़ रुपए का मामला जो है वो बॉक्स ऑफिस पर छोटा-मोटा नहीं होता। और जब ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी धुरंधर, तब ये आ रहा था कि भाई इस फ़िल्म का 350 करोड़ का बजट है, कैसे निकलेगी? इतने हेवी बजट फ़िल्म है। लेकिन अब ये साफ़ हो गया है कि भाई दर्शकों ने जो है इस फ़िल्म को एक्सेप्ट कर लिया है और अभी भी इसके फिगर्स नीचे नहीं आ रहे हैं। मतलब ये सेकंड वीक भी जो है वो इसी तरह से अगर चलता रहा हर दिन जो है 30, 35, 40 करोड़ रुपए का जो एवरेज बना हुआ है, ये अगर रहता है तो ये आने वाले दिनों में बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो है वो एस्टेब्लिश करेगी। इस हफ्ते जो मतलब बीते शुक्रवार को जो 2 फ़िल्में रिलीज़ हुई, किस किस को प्यार करूँ 2 कपिल शर्मा और शोले के 50 साल हो गए तो शोले द फाइनल कट, दोनों ही फ़िल्में कहीं नहीं ठहर रही हैं धुरंधर के आगे। दोनों ही फ़िल्मों को बॉक्स ऑफिस पर जमने में जो है बड़ी मुश्किल आ रही है। शोले तो ख़ारिज हो गई। हालाँकि देखिए शोले जैसी फ़िल्म को आप ये नहीं कह सकते कि वो रीरन में क्या कर रही है। उसका अपना कल्ट स्टेटस है, उसकी अपनी एक जगह है। लेकिन बात होती है कि भाई जब उसको डिजिटली एनहांस किया गया 4K में, फिर 5.1 डॉल्बी, तो एकदम बिल्कुल नए कलेवर में उस फ़िल्म को जब आप पर्दे पर देखते हैं, तो ऐसे ही उम्मीद थी कि शायद एक नॉस्टैल्जिक एक्सपीरियंस लेने के लिए दर्शक जाएँगे या फिर वो जनरेशन क्योंकि 50 साल पुरानी है जिन्होंने इस फ़िल्म को 25 साल पहले देखा होगा या 35 साल पहले देखा होगा, जो सिर्फ़ नई जनरेशन सुनती आई है कि यार एक फ़िल्म थी शोले, ग्रेट फ़िल्म है और उसने मतलब आज तक हिंदी सिनेमा की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली फ़िल्म है। तो लगा था कि लोग देखने आएँगे, लेकिन लोग देखने नहीं गए। लोग देखने जा रहे हैं धुरंधर। और कपिल शर्मा के लिए तो कहीं न कहीं बॉक्स ऑफिस का संकट जो है वो लगातार बरकरार है। जब से वो फिरंगिया में आए थे, उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर डेब्यू किया था। किस किस को प्यार करूँ आई थी। फिर ज़िगाटो नाम की एक फ़िल्म में उन्होंने काम किया। क्रू में वो नज़र आए थे। क्रू में तो ख़ैर छोटा-सा रोल था उनका। लेकिन फ़िल्मों में कहीं भी सक्सेसफुल होते हुए कपिल शर्मा नज़र नहीं आ रहे। तो ये उनको एक झटका तो होगा। ठीक है। जिन लोगों ने फ़िल्म देखी क्योंकि मैं नहीं देख पाया क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था या मेरे जो दूसरे प्लान्स थे, मैं जैसे मैंने कहा 2-3 दिन बाद आज लाइव कर पा रहा हूँ। तो मैं मिस कर गया, मैं देखूँगा उस फ़िल्म को। हालाँकि ट्रेलर मुझे पसंद आया था और मैंने इस बारे में कहा भी था कि ट्रेलर कपिल की फ़िल्म का अच्छा लग रहा है, लोग इसको देख सकते हैं। लेकिन जिस तरह से फ़िल्म आई और कई बार टाइमिंग का भी मामला होता है। जब बॉक्स ऑफिस पर एक फ़िल्म इतनी बढ़िया रन कर रही हो, तो फिर लोग दूसरी फ़िल्म देखने क्यों जाएँगे? तो कपिल शर्मा के सामने वो संकट जो था वो उनको क्या किसी को उम्मीद नहीं थी कि धुरंधर इस तरह से बॉक्स ऑफिस पर वर्क करने जा रही है। तो देखते हैं क्या होता है लेकिन हाँ, धुरंधर की कोशिश मेरी ये रहेगी कि कल-परसों में चीज़ें मैं अपनी थोड़ा-सा रेगुलर करूँ और अभी मैं हूँ यहाँ पर 1-2 दिन, तो लाइव करूँ, आपसे जुड़ता रहूँ, बात करता रहूँ। तो ये है पूरा मामला। कुछ कमेंट्स आए हमारे साथियों के। अ, सनी सनी आज सिर्फ सनी पाजी जो हैं वो प्रदीप जी लिख रहे हैं, हाँ, सनी देओल
ही मेन रोल में है बॉर्डर 2 में, बिल्कुल ठीक बात है। दरअसल वो जो नॉस्टैल्जिक वैल्यू होती है बॉर्डर में भी जो है वो सिर्फ़ सनी देओल ही है वो। ब्रांड ज़रूर है बॉर्डर जो फ़िल्म जो है, और बॉर्डर 2 उन्हीं के लिए देखने जाएँगे लोग। शोले भी काफ़ी फ़िल्मों से कॉपी की गई, हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। इस पर भी बहुत सारी बातें हुई है। बॉर्डर 2 में भी वरुण को डाल दिया। देखिए, ये सब लोग अपना करियर बचाने के लिए अब इस तरह के ब्रांड्स का जो है, जो फ़िल्में ब्रांड बन चुकी, कल्ट बन चुकी हैं, उनका सहारा ले रहे हैं। इसमें तो मजबूरी है, और बॉर्डर 2 अगर चल जाती तो इसका ये मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि वरुण धवन चल गए या आहान शेट्टी। बात ये है कि उनका रोल कैसा है? क्या दर्शक उस रोल को पसंद करेंगे? और अगर उस रोल में पसंद कर भी लिया, तो ये गारंटी नहीं कि आपकी अगली फ़िल्म भी चलेगी। आपने आपके किसी किरदार को पसंद किया गया है। अर्जुन रामपाल या जो अक्षय खन्ना अगर धुरंधर में पसंद किए गए हैं, तो इसका ये मतलब कतई नहीं निकलता मेरे हिसाब से कि वो अगली किसी फ़िल्म में बिल्कुल हीरो बनकर आ जाएँ और रोमांटिक या एक्शन रोल कर लें और दर्शक उनको देखने जाएँगे। ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो है रहमान डकैत को पसंद किया है। यहाँ पर मेजर इकबाल की जो खूंखार जो उसका दिखाया गया है कि वो कितना क्रूर है, उसका जो अंदाज़ है उसको पसंद किया है। देखिए, डायरेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। आदित्य धर ने अगर ये फ़िल्म बनाई है, वो इस फ़िल्म के प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर हैं, तो याद रखें राइटर भी है। हम बार-बार कहते हैं राइटिंग जो है किसी भी फ़िल्म की बैकबोन है। बॉलीवुड यहीं मात खा रहा है। बॉलीवुड आज अगर पड़ा हुआ है ज़मीन पर, धूल फेंक रहा है, तो उसकी वजह यही है। राइटिंग खत्म हो चुकी है, राइटिंग नहीं है उसके पास। और आदित्य धर की अगर इस फ़िल्म को कोई और लिखता और आदित्य धर डायरेक्ट करते, मुझे बहुत डाउट है कि इस तरह का सक्सेस मिलता, क्योंकि आदित्य धर का एक विज़न रहा है। आप उनकी पॉलिटिक्स कह सकते हैं, आप उसको क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं। लेकिन फ़िल्म के रूप में धुरंधर जो है, उसने बता दिया बार-बार जो ये बातें हो रही थी कि यार बॉलीवुड जो है साउथ जैसा सिनेमा नहीं बना पा रहा है, वो बनाना भूल गया है। आप धुरंधर को सिर्फ़ एक फ़िल्म के रूप में देखिए, आप उसकी पॉलिटिक्स को अलग कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि फ़िल्म वेल मेड है, वेल स्ट्रक्चर्ड है, परफ़ॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है, म्यूज़िकल काफ़ी कुछ नॉस्टैल्जिक है उसमें गाने वगैरह जिस तरह से, लेकिन सही तरह से पकड़ा है, सही तरीके से उनको पिरोया है। तो है तो मतलब ऐसा नहीं, तो आप डायरेक्टर को, राइटर को माइनस नहीं कर सकते। इधर तो ये हो गया है कि हीरो ही सब कुछ हो गया है। तो हीरो जो है सब कुछ नहीं हो सकता भाई, ये बड़ी गलतफ़हमी है। मुझे लगता है धीरे-धीरे जो है ये दूर होगी गलतफ़हमी। प्रदीप जी लिख रहे हैं कि मेरी नज़र में 50 करोड़ बॉर्डर 2 ओपनिंग डे पर। देखिए, कुछ भी हो सकता है। अभी तो फ़िल्म आने में मेरे ख़्याल से जनवरी रिलीज़ है। हाँ, 23 जनवरी की रिलीज़ है ये फ़िल्म। और हाँ, ये बात ज़रूर है कि धुरंधर जिस तरह से वर्क कर रही है, जिस तरह से फ़िल्म बनी है और लोगों ने इस फ़िल्म को पसंद किया, पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान, कई लोग कह रहे हैं एंटी पाकिस्तान है। डायरेक्टर का तर्क है, फ़िल्म के लोगों का तर्क है, ये एंटी टेररिज़्म वाली फ़िल्म है। जो भी हो चीज़ें, वो सब अपने-अपने हिसाब से उसको देख और डिफ़ाइन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर बॉर्डर 2 जैसे मैंने कहा उसकी एक ब्रांड वैल्यू है, एक नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ उसके साथ में, और संदेह से आते हैं गाने जो है वो इस फ़िल्म में भी आपको नज़र आएगा वो गाना। तो अगर कहानी अच्छी रही, एक्टर्स के परफॉर्मेंस बड़ी इंटेंसिटी रही, और ये जो डायलॉग है जो आज सनी ने भी स्टेज से कहा कि आवाज़ कहाँ तक जानी चाहिए, जो इस तरह का है, और वहाँ आर्मी कह रही है कि लाहौर तक। तो ये अगर ऐसी चीज़ों से दर्शक ने कनेक्ट कर लिया अपने आप को, तो बिल्कुल जिस तरह का नेशन का मूड दिखता है, जिस तरह का ऑडियंस का मूड दिखता है, तो धुरंधर से हमें समझ में आता है। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं होगा कि ये फ़िल्म जो है बहुत बड़ी ओपनिंग ले ले। आप 50 करोड़ लिख रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं और कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसमें मुझे लगता है। अ, अभिषेक रंजन जी कह रहे हैं बॉर्डर 2 का ट्रेलर भोजपुरी फ़िल्म जैसा लग रहा है, पैट्रियोटिक फ़िल्म बनानी है तो धुरंधर और शेरशाह जैसी बनाओ, इसका वीएफएक्स खराब लग रहा है। अभिषेक जी, ये टीज़र है, ट्रेलर नहीं है। टीज़र जो है वो आपको जो कह रहे हैं भोजपुरी फ़िल्म जैसा लग रहा है। टीज़र मतलब आपको सिर्फ़ टीज़ किया गया है, उसकी ग्लिम्पसेस दिखाए गए हैं, कुछ लगभग 2 मिनट का है। उस फ़िल्म में क्या फ़ील होने वाला है, उसका लुक कैसा होगा, उसमें कौन-कौन से कलाकार हैं, उसकी थीम क्या है, जैसे इसके लास्ट में जिस डायलॉग की बात की कि आवाज़ कहाँ तक जानी चाहिए, और आर्मी जो है, सैनिक जो है उनमें उतना जोश है कि वो कह रहे हैं लाहौर तक आवाज़ जानी चाहिए। और लाहौर तक इंडियन आर्मी घुस भी गई थी, तो इतिहास की बात है ये। तो हम इतिहास में तो ख़ैर नहीं जाएँगे, 71 का जो वार था, लाहौर तक हमारी सेना चली गई थी, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई क्यों लौटा दिया उनको,
वो सारा इलाका, खैर वो सब पॉलिटिक्स है। तो ये टीजर है, हम वेट करेंगे ट्रेलर का। कोशिश जब भी ट्रेलर आएगा तब तो हम बात करेंगे ही। जी हाँ, 16 दिसंबर, रोहन सिंह जी की 16 दिसंबर पाकिस्तान सरेंडर डे को बॉर्डर का टीजर आना चाहिए था। जी, आज ही के दिन बांग्लादेश भी बना था। 16 दिसंबर का ये दिन जो बांग्लादेश पर फतह पाई थी, पाकिस्तान पर फतह पाई थी, जो पूर्वी पाकिस्तान था। और एक नया देश जो है वो जन्म लिया था उसने, बांग्लादेश। तो ये है बॉर्डर 2 का ओपनिंग डे। जी, आपने बता ही दिया, आपके हिसाब से 50 करोड़ रुपए का ये होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, हम भी इंतज़ार करेंगे इसका। फुटबॉल को लेकर क्या लिख रहे हैं रोहन सिंह जी? अ, मेसी जैसे स्टार्स के साथ इंडियन फुटबॉल टीम और स्पोर्ट्समैन होने चाहिए थे, ना कि विमल देवगन। तो आपने बात कही थी और यही बात जो देखिए दर्शक कह रहे हैं, अगर वहाँ पे वो बू कर रहे हैं, हूट कर रहे हैं, तो उसका मतलब समझा जाना चाहिए। मुझे लगता है वो मतलब जो है समझ में आ गया होगा और अब वो स्टारडम उस तरह का नहीं रहा। ये बात सही चीज़ है। देशभक्ति पॉलिटिक्स नहीं होती, प्लीज़ बात सुधारें। बिल्कुल देखिए, आप जो कह रहे हैं ना, बात सुधारने वाली बात नहीं है। एक बात जो है, पॉलिटिक्स तो हर चीज़ में होती, देशभक्ति में नहीं होती, ये बात ठीक है। लेकिन मैंने ये कहा है कि उसको देखने के लोगों के तरीके हैं। बहुत सारे लोग इस फ़िल्म को एजेंडा फ़िल्म भी बोल रहे हैं, दर्शकों की राय कुछ और है। तो आप अपनी राय बना के रख सकते हैं, यहाँ देशभक्ति पर तो कोई बात नहीं की है, लेकिन हर चीज़ की एक पॉलिटिक्स होती है, लोगों ने इसमें भी देखी है और हमारा काम है कि जो दर्शक देख रहे हैं, उसके बारे में हम बात करें। बाकी आप अपनी राय रखने को आज़ाद हैं। तो अभिषेक जी कह रहे हैं कि बॉलीवुड के बिग स्टार धुरंधर मूवी की प्रेज़िंग क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या पाकिस्तानी फॉलोअर्स कम होने का डर है? देखिए, करना शुरू किया है। मैंने इस पर फ़िल्म के शायद तीसरे ही दिन मैंने वीडियो बनाया था कि क्यों ये लोग बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर धीरे-धीरे जो है वो बातें हुई हैं। लेकिन हाँ, इसमें भी आप देखेंगे क्योंकि बॉलीवुड में भी एक किस्म का अब बँटवारा थोड़ा-सा नज़र आता है। एक राइट विंग का मामला जो है या एक जो है उसका एंटी ना कहें तब भी जो न्यूट्रल रहने की कोशिश करता है, वो सब चीज़ें हैं। और बॉलीवुड की अपने अंदर की भी एक पॉलिटिक्स है। ये भी है, मतलब बॉलीवुड में तो ये बड़ा क्लियर है कि मतलब किसी की फ़िल्म अगर चल निकलती है तो उसकी सक्सेस को पचा पाना दूसरों के लिए जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो देखते हैं आखिरकार, लेकिन आप जब धुरंधर जैसी फ़िल्म आती तो आप उसको बहुत दिनों तक इग्नोर तो नहीं कर सकते। हो सकता है किसी ने पर्सनल टेक्स्ट मैसेज किए हों डायरेक्टर को, आर्टिस्ट को, हो सकता है सोशल मीडिया में ना लिखा हो, मगर चीज़ें आने लगी और मजबूरी हो जाती। जब आप इतनी बड़ी फ़िल्म देते हैं, तो फिर कोई भी व्यक्ति जब मीडिया में आता है तो उसको कहना पड़ता है, या तो कहे कि मैंने फ़िल्म नहीं देखी या फिर उसको तारीफ़ करना पड़ती है। तो इस लाइव को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप सभी जो साथ में जुड़े और इस चर्चा में भी आपने हिस्सा लिया, बातचीत की, आपने अपने सवाल-जवाब रखे, आपने अपनी राय रखी, आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। तो जैसे मैंने कहा कि फ़िलहाल मैं इंदौर में हूँ, शायद 1-2 दिन और रहूँगा मैं। उसके बाद फिर वापस जब लौटूँगा तो चीज़ें पहले जैसे रेगुलर थी उसी तरह से रहेंगी। अभिषेक जी का लास्ट में एक ले लेते हैं कि यशराज की स्पाई फ़िल्म रॉ और आईएसआई की लव स्टोरी कब तक देखते रहेंगे? क्या आप धुरंधर से कुछ ट्रेंड बदलेगा? मुझे लगता है बदलेगा, क्योंकि यशराज की जो स्पाई फ़िल्म सीरीज़ है, स्पाई यूनिवर्स जो है, वो ठंडा पड़ने लगा है। जिस तरह से टाइगर 3 का हश्र बॉक्स ऑफिस पर हुआ, जिस तरह से वार 2 का हश्र बॉक्स ऑफिस पर हुआ, जिस तरह से जो आने वाली फ़िल्म है अल्फा जो इस 25 दिसंबर को रिलीज़ होनी थी, वार 2 के बाद में प्रोड्यूसर ने खुद जो है सारी लगाम अपने हाथ में ले ली और जो खबरें आ रही कि वो सारा कुछ अब खुद कंट्रोल कर रहे हैं। फ़िल्म के वीएफएक्स, कुछ रीशूट और जो सारी चीज़ें। तो समझ में तो आ ही गया उनको कि वो जो पाकिस्तान रॉ की और आईएसआई की जो कैरेक्टर्स की लव स्टोरी दिखाते हैं या एक थोड़ा सद्भाव दिखाते हैं, दर्शक अब उस चीज के लिए तैयार नहीं है, वो खारिज कर रहे हैं। और जो समय के हिसाब से देखिए सभी को बदलना पड़ेगा, अगर आप नहीं बदलेंगे तो फिर दर्शक खूब अच्छे से जो है जानते हैं क्या करना है ऐसी फिल्मों का। तो मुलाकात होती है आपसे फिर अगले किसी लाइव में और वीडियो में। आप सभी साथ में जुड़े, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। इस लाइव के बीच में अगर आप इससे जुड़े हों, तो आप इसे शुरू से देख सकते हैं, जिसमें मैंने कहा है कि क्यों रोए सनी देओल। मतलब एक नया ही रूप है सनी का ये, और इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी आप शेयर करें, इससे मोटिवेशन भी मिलता है। तो लगता है ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुँच रही है, ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं और कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है, वो बातें पहुँचे। मुलाकात होती है आपसे फिर। नमस्कार।